तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा 41वें श्लोक के ऊपर चल रही थी। यह आचार्य ने पहले ये जो चारित्र है, इस चारित्र की दो जो धारण करने वाले, एक तो मुनि जो शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करते, और दूसरी एक देश विरत जो उसमें लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है तो जो 12 प्रकार के असंयम है उसमें से एक असंयम के त्याग में लगा हुआ है। अब कल हमने चर्चा की थी, लगा कब तक लगा रहना इसके लिए, जब तक ऊपर की अवस्था प्रकट नहीं होती। जैसे 5वें गुण स्थान वाला होगा तो कब तक करता रहेगा, जब तक 6वें 7वें की अवस्था प्रकट नहीं होती। 6वें 7वें वाला जो सकल विरत है वो कब तक लगा रहेगा, जब तक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक लगा रहना, उसमें फिर छोड़ना ही नहीं बीच में। जैसे प्रवचन सार जी के चरणानुचूलिका में वह जो वैरागी जीव होता है वो क्या कहता है, हे निशंकित, हे निकांक्षित, हे निरुचिकित्सा, मैं तुम्हारा कब तक आलंबन लूँगा, जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे आत्मा की प्राप्ति न हो जाए। हे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, मैं तुम्हारा कब तक आलंबन लूँगा, जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे ये न हो जाए। मतलब मैं कब तक लगा रहूँगा, कब तक करता रहूँगा, मैं हटूँगा ही नहीं, करता रहूँगा। जैसे लौकिक में वो आते हैं ना उदाहरण में, दशरथ मांझी कौन था, बिहार का माउंटेन मैन कहते हैं उसे, माउंटेन मैन क्यों कहते हैं, तो जो भी घटना घटी होगी उसके वहाँ से जहाँ जाने के लिए बीच में माउंटेन होगा और वो पार नहीं कर सकते थे, तो उसके घर के कोई सदस्य, पत्नी आदि की तबीयत खराब हो गई और वो उपचार नहीं कर पाया और उसमें काल कर गई, तो उसने दिमाग में इतना ही बिठा लिया और वो पूरा माउंटेन तोड़ा उसने अकेले ने। जितना भी 2, 5, 10, 20 साल लगे होंगे उतना तोड़ के वो रास्ता बनाया ताकि आगे किसी का ऐसा न हो। अब वो उसका लौकिक का उदाहरण है, कब तक लगा रहा हो, जब तक वो रास्ता नहीं बनता है तब तक। ऐसे बहुत सारे जीव हम देख सकते हैं। ऐसे जैसे लौंगी भुइया है, इसने बिहार में कैनल मैन के थे, इसे नहर बना दी। फिर पी तेजाराम है, एक चेन्नई का आदमी है, इसने पहाड़ी में हरियाली खड़ी कर दी, हरित योद्धा। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, कब तक लगा रहेगा, जब तक वो होता नहीं। ऐसी एक देश विरत लगा ही रहता है, और लगा रहना ये पुरुषार्थ का सूचक होगा नहीं, लगा रहना पड़ेगा। शब्द देखना आप कैसे, यहाँ पे हमने टीका के कुछ देखे थे, मेरे यहाँ पे 46 नंबर पेज है, 41 नंबर श्लोक के टीका की देखी पहली लाइन, जिसके अंतरंग में तो 3 कषाय रही शुद्धि का बल है, तथा 5 पाप के सर्वथा सर्वदेश त्याग में जो जीव लगा है वह मुनि है। यह मुनि शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्म स्वरूप ही है। शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्म स्वरूप का अर्थ क्या करेंगे, शुद्धोपयोग हो गई पर्याय और शुद्धात्म स्वरूप हो गया त्रिकाली। तो ये शुद्धात्म स्वरूप शुद्ध उपयोग हो गया, उसके उपयोग में और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी शुद्ध उपयोग की चर्चा अगले श्लोक में आने वाली है। तो ये निरंतर उसी में रहते हैं। कल हमने वो भी चर्चा कर ली थी, शुभ उपयोग रहेगा तब क्या कहेंगे, वो मलिनता को गौण कर दिया है, मलिनता को, और अंतर्मुहूर्त में ही सैकड़ों बार वो शुद्ध उपयोग कर लेते हैं। एक अंतर्मुहूर्त सैकड़ों बार, पता ही नहीं चलता। गमन करते करते, आहार करते करते भी अनेकों बार वो कर लेते। गमन में भी कैसे करते हैं, अभ्यस्त हो गए, उनको कला प्रकट हो गई। जैसे चलती गाड़ी में जो भी गाड़ी वाले ड्राइवर या जो किन्नर आदि होते फटाक से चढ़ जाते, अपने जैसे अभ्यस्त नहीं, वो चालू गाड़ी में चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, अभ्यस्त। ऐसे मुनिराज इतने अभ्यस्त हो गए, हर अंतर्मुहूर्त में चलते फिरते शुद्ध उपयोग कर ले। हमें लगता है रात्रि में निद्रा में कैसे करते होंगे, तो निद्रा में तो शुद्ध उपयोग कभी होता ही नहीं, बात नक्की, परंतु इतनी सजगता होती कि बीच में अवसर पाके शुद्ध उपयोग हो जाता। ऐसा नहीं कि निरंतर वो एक मुहूर्त के ज़्यादा सोते रहे तो गुणस्थान दिख जाए।
इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो ये कह रहे हैं मुनि शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्म स्वरूप ही है। मुनि तो शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है। मुनि कैसा होता है, ये लगाया वाक, शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है उसका। उसकी संजलन कषाय को देशघाती प्रकृति है, उसको गौण कर दिया, चरणानुयोग के शास्त्र में गौण कर दिया, अपेक्षा है 6वें गुणस्थान वाली। और आगे कह रहे हैं जो शुभोपयोग रूप भाव है वह भी इस मुनि की पदवी में कालिमा समान है। जो 5 पाप के कथनचित एक देश त्याग में लगा हुआ जीव है वह श्रावक है। ये दोनों लगे पड़े हुए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य सुखी होना है, आत्मकल्याण करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग में गमन करना है, इतना ही इनका उद्देश्य है। और इसमें लगे पड़े हैं, भले ही इसमें दुनिया इनको कुछ भी कहे, ये अपना काम कर जाते। भावार्थ में कह रहे पर्याय गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में शुभ नाम का कोई उपयोग ही नहीं है। उपयोग की पर्याय है शुभ और अशुभ और शुद्ध वाले। भावार्थ में कह रहे सकल चारित्र का स्वामी तो मुनि है और देश चारित्र का स्वामी श्रावक है। ये कहते ऐसे इन्होंने 2 भेदों की चर्चा की। इसके बाद में जैसे कल कह रहा था 42वां नंबर का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हिंसा एक पाप और हिंसा का स्वरूप क्या है। आगे कहते कि 5 पाप एक हिंसा स्वरूप भी है, सब कुछ हिंसा ही है। और इसके लिए अमृत चंद्र आचार्य देव की देखिए क्या कह रहे, एक बार पाठ करते 42वें नंबर का श्लोक का। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल मुदातहतं शिष्य बोधाय। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात होने के कारण एक सर्व यह सब मतलब 5 पाप हिंसैव हिंसा ही है। अनृत वचनादि असत्य वचनादि के भेद केवल शिष्य बोधाय शिष्यों को समझाने के लिए उदाहरण रूप कहे गए हैं। सामान्य से विशेष बलवान होता है तो विशेष कह के उसे समझ में आए कि इस भाव को चोरी कहते हैं, इस भाव को झूठ कहते हैं, इस भाव को परिग्रह कहते हैं, इस भाव को कुशील कहते हैं। ये बस समझने के लिए कहा है। बाकी वो कह रहे हैं ये सभी के सभी हिंसा ही है। और हिंसा क्यों कही तो बोलते तुम्हारे शुद्धोपयोग रूप परिणामों का घात हो गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है शुद्धोपयोग क्या है समझना जरूरी है, क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं समझेंगे तो शुद्धोपयोग वाला परिणाम का घात कैसे हो रहा है पता नहीं चलेगा। तो देखिए सबने सुना होगा, वैसे उपयोग तो ये ज्ञान गुण की पर्याय, वैसे तो दर्शन उपयोग भी है बट वो सामान्य अवलोकन करता है इसलिए उसको गौण कर दिया है। सामान्य में पता नहीं चलता ये क्या है। और ज्ञान उपयोग ये विशेष मतलब जैसे हम अभी मति ज्ञान के उपयोग में आँखों के ये माइक है, ये घड़ी है, मोबाइल है, ये टेबल है, ऐसा विशेष जान पाते हैं, ऐसा दर्शन उपयोग में नहीं जान पाते। बराबर है। दर्शन उपयोग में शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे भेद नहीं, ज्ञान उपयोग में भी। और ज्ञान उपयोग की ही ऊर्ध्वता किस लिए चल रही है, क्योंकि ज्ञान सम्यक हुए बिना चारित्र सम्यक नहीं होगा। अभी उपयोग के साथ जो शुद्ध शब्द जुड़ा है, शुद्धोपयोग शब्द क्या है, शुद्ध प्लस उपयोग। शुभोपयोग मतलब शुभ प्लस उपयोग, अशुभ उपयोग मतलब अशुभ प्लस उपयोग। तो ये अशुभ शुभ और शुद्ध क्या ये परिणाम है? अगर हाँ तो कौन से गुणों की पर्याय, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो ज्ञानी जी कहते हैं ये परिणाम है, परिणाम को पर्याय को परिणमन को चलेगा। ये किसकी पर्याय है? तो कहते हैं चारित्र की पर्याय। चारित्र की अशुभ पर्याय क्या है? तो चारित्र की 2 पर्याय मुख्यता से, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध में की भी 2 भेद है, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ को भी अशुद्ध इसलिए कहा गया
क्योंकि परमुख है, पर सापेक्ष है एक, इससे कर्म बंधन होते, भले पुण्य बंधन हो बट बंध होता है। और बंधन ये अशुद्ध ही है, अशुद्धता ये दुख का ही कारण है, भले वो अशुभ के वाला हो या शुभ वाला हो, दोनों बंधन दुखदाई। क्यों दुखदाई है? क्योंकि हम अपनी सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं कर पाते, हमारी मुक्त अवस्था प्रकट नहीं कर पाते, और मुक्त अवस्था नहीं तो अव्यवहार सुख प्रकट नहीं कर पाते, इसीलिए इनको अशुद्ध ही कहा है। अब शुभ अशुभ ये दोनों अशुद्ध है और एक शुद्ध है। अब अशुभ में कौन कौन सी पर्याय आएगी? यहाँ प्रकरण के अनुसार हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील या अब्रह्म को और परिग्रह, ये 5 जो परिणाम होते हैं जीव के हिंसा आदि करने की। हिंसा आदि करने के मतलब मच्छर बहुत हो गए, उसकी इच्छा हो गई क्या हम ऑल आउट या कुछ लगा दे और इन मच्छरों को मार दें, या डीडीटी फैला दे और मच्छरों को मार दे, उदाहरण कह रहा हूं। तो ये परिणाम जो जीव का हुआ, ये हिंसा का परिणाम है, इसे कहेंगे अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग क्या कहा मैंने? परिणाम हुआ, मार दें, कुछ नहीं हो ऐसे। जैसे अशुभ उपयोग में भाव आया, अंशना पानी लिया और कार को धोने लग गया, मान लो उदाहरण, तो ये अशुभ उपयोग में होता है। तो शुभ उपयोग किसे कहेंगे? हम पानी को प्रॉपर छानेंगे जैसी विधि है, और वो जल से हम कार को धोएंगे, ये शुभ उपयोग हुआ। शुभ क्यों हुआ? हमने उन जीवों की इंसानी जिसमें उसमें त्रस आदि थे उनको छान के अलग कर दिया और फिर किया। हिंसा की बात चल रही, अशुभ उपयोग की बात चल। तो ये अशुभ उपयोग तीव्र कषाय हुए बिना होते नहीं। एक तीव्र कषाय का अशुभ उपयोग का फल क्या है? तो पाप कर्म का बंध होता है। उसका फल क्या है? उदय में उस पाप कर्म का फल दुर्गति दुख रूप होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो ये अशुभ उपयोग का एक छोटा सा उदाहरण। ऐसे चोरी झूठ सब में लगाएंगे, करते उसका विस्तार तो होंगे। शुभ उपयोग में क्या आएगा? मुख्यतः से दान, व्रत, शील, तप, पूजा, प्रभावना, तीर्थ यात्रा आदि आदि के भाव शुभ में आएंगे। हमने आहार दान किया, अभय दान किया, औषधि दान किया, इनको अशुभ उपयोग में लेंगे। हमने व्रत का पालन किया, हमने आज आहार का त्याग किया, तो साहब उसमें शुभ उपयोग क्या हुआ? आहार हम त्याग नहीं रहता था तो आहार बनाने में हिंसा आदि होती थी। हमने उस हिंसा का आरंभ न करके हमने सीमित किया, उस अपेक्षा से हमारी हिंसा का अभाव हुआ, तो हमारा शुभ भाव कहा जाए। समझ रहे क्या कह रहा हूं? हम व्यापार आदि में धन कमाना या लोभ की वजह हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तप 12 तप में स्वाध्याय एक तप है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसे शुभ उपयोग कहें। क्यों शुभ उपयोग कहा? हमने 5 इंद्रिय के विषय लोभ आदि कषाय परिग्रह आदि सबका थोड़े समय के लिए त्याग करके स्वाध्याय में आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा समय लगाया। शुभ उपयोग मानना पड़े। हम पैसा भी कमा सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, मित्रों आदि के साथ चर्चा कर सकते थे, वन क्रीड़ा को जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हमारे पास ऑप्शन था। हमने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। शुभ उपयोग अभी निर्विकल्प अवस्था आई नहीं, विशुद्ध उपयोग पे हम चर्चा कर रहे आ रहे हैं। इसमें विकल्प है, बट ये मंद कषाय वाला विकल्प है। यहां पे जो स्वाध्याय का विकल्प कहो, आहार त्याग का, अनशन का विकल्प कहो, या आपका मुनि व्रत या श्रावक व्रत पालन करने का विकल्प कहो, उसके अनुसंग से जो क्रिया करनी, क्रिया का फल जीव को नहीं लगता है, ये पहले भी बात हो चुकी है, शरीर की क्रिया आदि का। बट शरीर की क्रिया का और जीव के भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। तो कहते हैं शरीर की क्रिया अगर शुभ वाली होगी तो निमित्त नैमित्तिक से उसके परिणाम शुभ वाले हो सकते, और उस शुभ का फल अच्छा मिलेगा तो उसे कहते हैं तुम ये काम करो, ये क्रिया करो। मुनिराज को कह दिया 4 हाथ जमीन देख के चलो,
या मुनिराज को कह दिया ऐशना समिति का पालन करो, जो भी कुछ कहा वट जैसा होगा। ये सब शुभ भाव है। व्रत, मुनि व्रत पालने के जो भी 28 मूलगुण आदि है शुभ भाव, इन शुभ भाव के मंद कषाय में आए बिना होती ही नहीं है। भले ही मिथ्या दृष्टि रहे, मिथ्या दृष्टि की भी एक जैसी तीव्र कषाय नहीं होती, मंद तीव्र होती रहती। तो उसकी भी भले ही अनंतानुबंधी की कषाय है, बट कभी तीव्र होगी, कभी मंद होगी, कभी तीव्र चलती रहती। तो जब मंद होती, इसलिए स्वामी जी बार बार कहते थे ना, वो जो कसाई है, कसाई जो हिंसा आदि करता है, बकरी आदि को जिसको भी मारता होगा, मांस आदि बेचता है, वो कसाई को भी अंतर्मुहूर्त में परिणाम पलटते शुभ भाव आते, अपेक्षाएं आती है। अब वो केवली जाने कैसे आते, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में उपयोग पलटता है। हाँ, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का वो जो शुभ उपयोग है वो मिथ्यात्वादि के साथ होता है, तो उसे सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। कल शाम में भी व्यवहार सम्यक चारित्र की चर्चा चली थी। मुझे पता है ये चर्चा थोड़ी चल रही है, क्योंकि मैंने किसी अपेक्षा से कहा पहले गुण स्थान में भी व्यवहार चारित्र होगा, तो साहब उसको व्यवहार चारित्र मत कहो, व्यवहार मार्ग कहो, कुछ तो भी दूसरा नाम दो। तो कल की वो चर्चा किसी जिज्ञासा होगी तो एक तो सुन ले, और उसमें मैं थोड़ा सा एक अच्छा लॉजिक देता हूँ। कल मैं दे नहीं पाया था शाम में, आज भी शाम में चर्चा में दूंगा ही मैं। अभी कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज किसको कहते हैं? 28 मूलगुण पालते, अंदर में शुद्ध उपयोग निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन ही नहीं तो चारित्र की सवाल ही नहीं, बराबर है। ज्ञान भी सम्यक नहीं, मिथ्या है। वो कौन सा गुण स्थान है? पहला। तो यहाँ कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज खड़े हैं। अब ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनके 28 मूलगुण बराबर पल रहे हैं, हम इनको धोख देंगे कि नहीं देंगे? हम अष्टांग नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? अब उनका तो चारित्र सम्यक नहीं है, निश्चय चारित्र नहीं तो व्यवहार भी नहीं है, बट फिर भी उनको व्यवहार चारित्रवान कहा है। जिनागम अपेक्षा, समझना मैं क्या कहना चाहूँ। अपेक्षा कथनचित दोनों अपेक्षा चली। उनका बाहर में 28 मूलगुण वाला ये चारित्र है या नहीं है, वो चारित्र को देख के हम करते। और आज्ञा क्या है? टोडरमल जी साहब ने लिया प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साहब कोई द्रव्यलिंगी रहे तो अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको धोख देना कि नहीं देना? बोले देना। तो बोले क्यों देना? बोले तुम नहीं दोगे तो संघ में प्रॉब्लम हो जाए। वो कहेंगे सम्यक दृष्टि, तुम्हें मान लो किस संकेत से लगा कि ये सम्यक दृष्टि है क्या पता नहीं, फिर भी तुम देना अगर उसके 28 मूलगुण सही है तो। क्यों कहा? अब उसका गुणस्थान कौन सा है? पहला। और हम क्या कह रहे हैं उसको? तो सब निश्चय के बिना व्यवहार होता है उपचार। व्यवहार का अर्थ क्या? व्यवहार का अर्थ है असत्यार्थ, अभूतार्थ, झूठा, उपचार वाला। ये 5 अर्थ हो गए, और भी कोई अर्थ होंगे। अब व्यवहार हमने क्या कहा? द्रव्यलिंगी मुनि के व्यवहार सम्यक चारित्र। सब आपने सम्यक कैसे लगा? हम अंदर का उसका शुद्ध उपयोग नहीं देख पा रहे, निश्चय सम्यक चारित्र नहीं देख पा रहे, हमें आज्ञा भी नहीं, केवल ही देख पा रहे। अभी 12-12 हजार मुनियों का संग्रह चाचा भद्रभाव स्वामी आदि के समय में सभी सम्यक दृष्टि होंगे जरूरी। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान सम्यक है उनका, चारित्र सम्यक है। उस संघ में एक दूसरे को वंदना प्रतिवंदना करते ही नहीं करते हो? कौन से बलबूते पे करते? गुणस्थान कौन सा है? अंदर। और बाहर से हम क्या कर रहे? 6वां 7वां कह रहे, और बाहर भी धोख भी दे रहे। पहला रहता था तो धोख देते थे। आप अपेक्षा समझना, अच्छी से समझना। मैं कोई एकांत नहीं कर रहा हूं, मैं पहले गुणस्थान वाले को मिथ्या चारित्रवान नहीं कह रहा हूं। वो तो गर्भित शुद्धता का प्रकरण पढ़ा के दिखाया मैंने। उससे ग्रंथि वेद हुए बिना वो गर्भित शुद्धता ही कही जाएगी चारित्र की, स्पष्ट रूप से। तभी तो मैंने पढ़ाया उसको। बट वो भी कार्यकारी है। मैंने इतना क्यों पढ़ाया? हमें सम्यक दर्शन होगा तब चारित्र का पालन करेंगे, तब हमारी क्रिया ठीक करेंगे। ये बहुत से लोगों में व्याखारी होती है, इसलिए मैंने पढ़ाया। पहले गुणस्थान में भी चारित्र हो सकता है, जिसे गर्भित शुद्धता कहा, जिसे द्रव्यलिंगी मुनि की अपेक्षा से व्यवहार चारित्र कहा।
पांचवा गुण स्थान वाला कोई लंगोटधारी है, एलक है, शिल्लक है, द्रव्यलिंगी, बाहर में लंगोट है, पालन बराबर चल रहा, 11वीं प्रतिमा का जैसा पालन होना चाहिए आगम में, आप एक भी खोट नहीं निकाल सकते, छल भी नहीं है कुछ। हम उनको इच्छा भी करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, बाहर में अगर 28 मूलगुण में से एक भी मूलगुण नहीं है, बाहर में अगर ये लग आदि की जैसी होनी चर्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर ही नहीं तो अंदर नहीं। हाँ, बाहर है, अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें अंदर की देखने की आज्ञा नहीं। हम तो चरणानी योग की अपेक्षा से बाहर से देख के काम करेंगे। और दूसरा मैं कहूं, तत्वार सूत्र जी का 9वां अधिकार, अभी देख लो मैंने टर्निंग ले रहा हूं, इसीलिए जैनियों का शासन कथनचित वाला है, स्यादवाद वाला है, अपेक्षा वाला है, हर जगह अपेक्षा लगा के वो तरकीब से काम कर लेता है। मैंने पहले गुणस्थान वाले को भी व्यवहार चारित्रवान कह दिया, द्रव्यलिंगी, और उसी समय में उसे गर्भित शुद्धता भी कह दी। गर्भित शुद्धता मैंने की करनानी योग की अपेक्षा से, मंद कषाय की अपेक्षा से, और व्यवहार चारित्र कहा मैंने चरणानी योग की अपेक्षा से। समझ में आ रहा है? अब तत्वार सूत्र जी का 9वां अधिकार, 46वां सूत्र कौन सा है? तो निर्ग्रंथ के 5 भेद बताए, बकुश, पुलाक, बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक। निर्ग्रंथ और स्नातक में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि निर्ग्रंथ जो है, निर्ग्रंथ के 5 भेद है, उसमें एक निर्ग्रंथ भेद भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। निर्ग्रंथ तो मोह पूरा खत्म हो गया 12वां गुणस्थान वाला, और स्नातक 13वां 14वां गुणस्थान, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि पूरी कषाय चली गई। अब जो पुलाक, बकुश और कुशील है, वहां स्वरूप पढ़ लेना टीकाओं में 46वें सूत्र में। पुलाक क्या करता है? बोलते हैं उत्तर गुणों की भावना से रहित है, उसे पुलाक कहते हैं। मूल व्रत किसी काल किसी क्षेत्र में कदाचित पूर्ण नहीं होता, मतलब कोई पुलाक मुनि है, ये पुलाक मुनि जो है ये भावलिंगी है, ये पांचों के पांचों भावलिंगी। पुलाक मुनि किसी क्षेत्र में किसी काल में मूल व्रत से रहित है, पूर्णता नहीं, पूर्णता नहीं मतलब कुछ ना कुछ कमजोरी। अब उस पूर्णता को न देख के हम कहेंगे इनका व्यवहार चारित्र नहीं है, तो इनका निश्चय चारित्र भी नहीं है, और हम कहेंगे ये मिथ्या दृष्टि है, हम भूल करेंगे। क्यों? पुलाक को सम्यक दृष्टि 6वां 7वां गुणस्थान वाला मुनि का है जिनागम में। क्या क्या कहा? पढ़ लेना 10वां सूत्र, 46वां श्लोक सूत्र। बकुश, बकुश क्या है? तो ये पुलाक की शुद्धता का अभाव है। मूल गुण का तो मैंने विराधना बता दी। बकुश क्या है? मूल गुण में दोष नहीं है, पर शरीर, कमंडलों, पुस्तक, पीछी, उपकरण, विभूषा शोभित करने में अनुराग है। उज्ज्वलता में कुछ मलिनता है, कुछ थोड़ी सी मलिनता दिख रही, जो भी मतलब पीछे आदि के धर्म प्रभावना के लिए वृद्धि आदि प्रकट हो जाए, ऐसी भावना भी कर सकते। कौन? बकुश। अब बाहर से उनका ये जब वो शोभित आदि करते हैं उनके शरीर आदि को, पीछे कमंडलों को, उसको देख के हम कहेंगे यार मुनिराज तो ऐसे नहीं कर सकते, ये तो गड़बड़ वाले दिख रहे, ये बाहर में इनका चारित्र ठीक नहीं, अंदर में भी नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि कह दे तो हम गलत। क्यों? बकुश सम्यक दृष्टि 6वां 7वां गुण स्थान है, मुनि है। बाहर के उस कोई क्रिया को किसी क्षेत्र किसी काल में देख के हम चोखड़ी, अतिचार हो सकते, अतिचार का प्रायश्चित आदि भी हो सकता है, वो अलग बात हो गई, और फिर भी गुण स्थान बना है, ये तत्वार सूत्र जी कह रहे 46वां सूत्र। और कुशील क्या है? कुशील शब्द ही सुनते तो कुशील, अभी हम 5 पाप में कुशील पाप कह रहे थे, ऐसा लगेगा सब कुशील ही, बट उसका क्या चर्चा है वहां पे? मूल और उत्तर गुणों का पूर्ण पालन है कुशील वाले का। संचलन कषाय का तीव्र वश है, उसकी वजह से परिग्रह से पृथक नहीं। अब कोई कहेगा सब परिग्रह से पृथक नहीं तो श्वेतांबर जैसे कपड़े पहनेगा? नहीं, परिग्रह मतलब शिष्य का परिग्रह, गुरु का। हमारे गुरु कितने महान,
हमारा शिष्य कितने गजब है। हमारे अकम्पणाचार्य कह रहे हैं श्रुत सागर जी कितने गजब है, कितने होशियार। ऐसा हुआ कुशल कहेंगे, क्यों तुम बाहर में क्यों उलझे हो? शिष्य का परिग्रह, आचार्य का परिग्रह, गुरु का परिग्रह, कमंडलू का, पीछे का, पुस्तक का, इस परिग्रह से पृथक नहीं है। इसलिए किसी कारण उत्तर गुण में दोष लग जाता है। मैंने इतना क्यों पढ़ा है, समझाया, क्योंकि मुझे आइडिया है, ये चर्चा चल रही कि साहब उसे आप व्यवहार सम्यक चारित्र कैसे पहले गुणस्थान वाले, पता है मुझे नहीं कैसे, बट द्रव्यलिंग को कहेंगे नहीं कहेंगे। उपचार व्यवहार झूठा ही है। देखो एक आज से समझना, व्यवहार सम्यक चारित्र, व्यवहार मतलब झूठा सम्यक चारित्र, असत्यार्थ सम्यक चारित्र। नाम ही ऐसे कह रहा हो, व्यवहार का अर्थ क्या हो? अभूतार्थ सम्यक चारित्र। अरे हमें भ्रम ही नहीं है कि इस चारित्र से हमारा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमें भ्रम ही नहीं। बट फिर भी हम जहां खड़े होंगे, छठवें गुणस्थान में होंगे, पांचवें में होंगे, चौथे में होंगे, पहले में होंगे, जहां होंगे, हमें तो अंदर का गुणस्थान भी पता नहीं चल रहा। जहां होंगे हम चारित्र व्यवहार की जो अशुभ व्यवहार चारित्र की अपेक्षा से चारित्र शब्द आया कि हमें गड़बड़ हो रही, तो व्यवहार मार्ग कह दो, व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दो। सब मोक्ष मार्ग कैसे कहोगे पहले गुणस्थान वाले का? तो फिर गर्भित शुद्धता क्या पढ़ा हमने? वो बोले यही यथा क्या चारित्र में जाके मिले। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ लें। पहले गुणस्थान वाले की गर्भित शुद्धता यथा क्या चारित्र में जाएगी। यथा क्या चारित्र किसी गुणस्थान में होता है? 11वें। 11 तो गौन कर दो, 12वां 13वां 14, बराबर। कैसा कहा उन्होंने? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। यही गर्भित शुद्धता वहां तक लेके जाएगी, ठीक है। आगम के अनुसार किसी अपेक्षा से उसको चारित्र नहीं कहा जाए, और किसी अपेक्षा से द्रव्यलिंगी मुनि का चारित्र कहा जाए। किसी अपेक्षा से, हमारे पास दोनों अपेक्षा। हम जब द्रव्यलिंगी मुनि का व्यवहार चारित्र कहेंगे, चारित्रवान कहेंगे, सम्यक चारित्र कहेंगे, अष्टांग नमस्कार करेंगे, उस समय चरणानुयोग की आज्ञा का पालन करेंगे। हम उसी द्रव्यलिंगी मुनि को जो पहला गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि संसारी कहेंगे अष्टपौर जी में या और भी अन्य ग्रंथों में, उस समय में कर्णानुयोग की अपेक्षा से कहेंगे। समझ में आ रहा है? समन्वय हमारे पास है, हम एकांत नहीं करते। हम आप बोलो क्या है, हम सब में समन्वय करा देंगे। हम चारित्रवान कह के उसको सिर के ऊपर लेके उठा नहीं रहे, हम द्रव्यलिंगी को तो सिर पे ले ही रहे ना। ले रहे कि नहीं ले रहे? हम आज्ञा नहीं, चरणानुयोग की अपेक्षा से ऐसे ही चलेगा। और हाँ ठीक है, पहले गुणस्थान में उसको अहंकार होता है, देखो हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, देखो हमने ये कर दिया, बहुत ग्रेट है। अब उसका फल तो उसे मिले, क्योंकि उसमें उसने अहम करना नहीं चाहिए। भले ही विकल्प है, अभी निर्विकल्प अवस्था हुई नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वहां नहीं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यहां तक किसी कोई शंका? ये चारित्र का चर्चा कल परसों भी यहां भी चल रही थी, इसलिए मैंने ये भी 10 मिनट बीच में इसी लेके टॉपिक लिया। फिर भी और कल शाम की चर्चा सुन लेना। और मैंने जो भी बकुश आदि का कहा, द्रव्यलिंगी का कहा, शुल्लक एलक द्रव्यलिंगी वाले कहे, आप समझ लें। कोई अगर चौथा गुणस्थान वाला स्वरूपाचरण चारित्र है नहीं चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में न्याय नीति सदाचार का कर रहा है, उसे अविरत का, फिर भी उसके वो जीवन को देख के हम कहेंगे आपका जीवन बहुत अच्छा। अब देखिए कितना अच्छे से सादगी से न्याय नीति सदाचार से जीवन जी रहे, हम महिमा करते कि अब महिमा क्या है? चारित्र की महिमा बाहर वाला है, पता है हमें, वो पुद्गल आश्रित है, शरीर आश्रित है, बट हम बाहर का देखे अंदर के भावों की उज्ज्वलता की बात थी। सब अंदर के भाव थोड़ी शुद्ध है, वो तो शुभ भाव है, पता है हमें, बट अशुभ की अपेक्षा से कथनचित शुभ को ठीक कहा जाता। कथनचित तीव्र कषाय की अपेक्षा से मंद कषाय को कथनचित ठीक कहा जाता, अच्छा कहा जाता। बाकी है तो दोनों संसार की कारण। और वही चौथा गुणस्थान वाला है, वही पे और एक पहला गुणस्थान वाला खड़ा है, वो भी पालन कर रहा है।
न्याय नीति सदाचार, उसका जीवन देख के कहेंगे नहीं आपका जीवन बहुत अच्छा, आप रात्रि भोजन नहीं करते, स्वाध्याय करते हो, देव पूजा उपासना करते हो, 8 निर्गुण पालते हो, आप सत्य व्यसनों का त्याग करते हो, बहुत महिमा। अब ये सत्य व्यसन का त्याग शरीर आदि से हुआ है, देव पूजा उपासना शरीर आदि से कर रहा है, भाव का तो हम अंदर का जान ही नहीं पा रहे। वो पहले गुण स्थान वाले को हम महिमा करते कि नहीं करते? सामान्य गृहस्थ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ग्रेट है, करते हैं कि नहीं करते? इसकी महिमा करते हैं ना, करते। तो सारांश इतना ही है, हमें तरकीब लगानी है। ये बात 100% नक्की, निश्चय बिना व्यवहार संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। जैसे कल शाम में कह रहा था, हमने प्रमाण नहीं पढ़ा सम्यक ज्ञान, तो प्रमाण बिना नए नहीं होते, नयाभास होते। प्रमाण किसे कहते? वस्तु के समग्र ज्ञान, सम्यक ज्ञानी प्रमाण मतलब पूर्ण वस्तु का ज्ञान, बराबर है, उसे सम्यक ज्ञान कहते, प्रमाण कहते। और नए किसे कहते? उस प्रमाण की वस्तु के आंशिक ज्ञान को नए कहते। अब प्रमाण होगा तो नए को सम्यक कहा जाए। बट अभी आज तक जितनों को भी प्रमाण हुआ है, मतलब सम्यक ज्ञान हुआ, प्रमाण का ज्ञान हुआ है, पूर्ण वस्तु का ज्ञान हुआ है, नए पूर्वक ही हुआ है। क्यों? अंश अंश से जाना होना। अपनी त्रिकाली वस्तु को हम कैसे जान रहे? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, चारित्र गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, फलाना ढिकना, ये जो जान रहे हैं ये नए हैं कि प्रमाण? अब हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञान अवस्था में हम आगम पढ़ रहे हैं, अंश अंश से जान रहे हैं और जान के निर्णय कर रहे हैं अपने आत्मा का, अपने ज्ञान गुण का, अपने दर्शन गुण का, अपनी विकारी पर्याय का, अपने निर्मल पर्याय का, अपने भाव आश्रव का, अपने भाव बंध का, जो भी कुछ निर्णय कर रहे हैं, या हम जो निर्णय कर रहे हैं ये अंश अंश से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो करते करते हमें समग्र वस्तु का ज्ञान हो जाए। हमारी समग्र वस्तु त्रिकाली का, पूर्ण आत्मा, त्रिकाली नहीं, त्रिकाली तो एक अंश, वो करके क्या होगा? जब पूरी आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे नए को सम्यक कहा जाए। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? महत्वपूर्ण बात कही मैं। ऐसे ही निश्चय बिना व्यवहार संज्ञा को प्राप्त नहीं होता माना, बट व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, यह भी बात नक्की। आज तक जितनों का निश्चय प्रकट हुआ, आज तक जितनों का प्रमाण प्रकट हुआ है, नए पूर्वक ही हुआ है, बट उस नए को नयाभास कहेंगे जब तक प्रमाण नहीं होता है प्रकट। आज तक जितनों का निश्चय प्रकट हुआ है, व्यवहार पूर्वक ही हुआ है, उन व्यवहार को व्यवहाराभास कहेंगे जब तक निश्चय प्रकट नहीं होता है। निश्चय होने के बाद में व्यवहार को व्यवहार कहेंगे। आज तक जितने की श्रद्धा सम्यक हुई है, ज्ञान पूर्वक ही हुई है, ज्ञान, उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे। उसे सम्यक ज्ञान कब कहेंगे? जब श्रद्धा सम्यक होगी तब उस ज्ञान को सम्यक नाम पाएंगे। बाकी जितनों ने अपनी श्रद्धा ठीक की है, ज्ञान पूर्वक की, और वो कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान, पहले गुण स्थान। क्यों? हम अभी मान लो पहले गुण स्थान में सभी लोग होंगे, चौथे में जो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इसी बात का उदाहरण के लिए, हम अभी ये जो ज्ञान कर रहे हैं, ये ज्ञान हमारा सम्यक है कि मिथ्या है? श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तब तक तो उसको मिथ्या ही कहेंगे। बट ये ज्ञान अंश अंश से जान के हम अपनी त्रिकाली वस्तु का श्रद्धान करेंगे, अनादिजन तत्व का श्रद्धान करेंगे, जाने बिना श्रद्धान किसका? तो उसके लिए ये ज्ञान हमारे लिए साधन है या नहीं? हम कहेंगे साहब श्रद्धा सम्यक होगी तभी ज्ञान सम्यक होगा, छोड़ दो शास्त्र के ज्ञान, और हम बैठे रहे एकांत में, हमारी श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक हो जाए। आज तक ऐसा एक भी जीव नहीं जिसका भले ही निसर्गज उसको सम्यक दर्शन हुआ होगा। सम्यक दर्शन के दो भी, तीसरा सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी, पहला अधिकार, निसर्गज और अधिगमज। अधिगमज मतलब उपदेश पूर्वक,
और निसर्गज मतलब कुछ नहीं, सम्यक दर्शनम। उसको निसर्ग सम्यक दर्शन भी उस समय हुआ है, उसके पहले कभी ना कभी उसने ज्ञान किया है। देशनालब्धि के बिना करण लब्धि के बाहर आता ही नहीं हो। आज तक जितने अनादि मिथ्या दृष्टि जितने अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहली बार उन्होंने प्रथोपशम सम्यक दर्शन ही प्रकट किया। प्रकरण कठिन लग रहा होगा तो सुनते जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक जितने अनादि मिथ्या दृष्टि है उन्होंने प्रथोपशम सम्यक दर्शन पूर्व की किया। और प्रथोपशम सम्यक दर्शन लब्धि सार्य आदि ग्रंथ में देख लेना चाहिए। शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्राज्ञ लब्धि और करण लब्धि पूर्व की होती है और अन्यथा होती नहीं। और देशना लब्धि में वो उपदेश को धारण कर रहा है। क्या धारण कर रहा है? अपने भाव श्रुत ज्ञान में। शास्त्र में तो है ही ज्ञान लिखा हुआ। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा सम्यक होती है। श्रद्धा सम्यक होने के बाद ही ज्ञान को सम्यक कहा जाता है। बट इस ज्ञान भी कार्यकारी, नए पूर्वक ही प्रमाण ज्ञान होता है। प्रमाण होने के बाद ही नए को नए कहा जाएगा, बिना प्रमाण के नया भास कहा जाएगा। फिर भी अंश अंश सी हमारे पास कोई उपाय ही नहीं, उपाय नहीं। मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? गर्भिक शुद्धता को मानो, चारित्र की और ज्ञान की, इतनी बात चल रही, बाकी कुछ भी नहीं कह रहा मैं। इतना ईड़ी की चोटी का जो मतलब जो हमारे पास प्रमाद आया ना, सम्यक दर्शन होने के बाद ही व्यवहार काम का है। तो हम सम्यक दर्शन जब होगा निश्चय वाला, तभी हम व्यवहार करेंगे। व्यवहार करेंगे मतलब जो ऐसा नहीं। अभी हम बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो देव पूजा ग्रुपास्ती कर रहे हैं, रोज जो भी पूजा प्रभावना कर रहे हैं, जो भी तीर्थ यात्रा आदि कर रहे हैं, क्या ये गर्भिक शुद्धता है या नहीं है? क्या ये चारित्र है या नहीं है? क्या ये आर्यपना है या नहीं? क्या इसे म्लेच्छपना कहेंगे? समझ में आ रहा मैं क्या करूं? प्रकरण समझना अच्छी से। अभी यहाँ पे किसी को कोई शंका तो बताइए, फिर मैं नहीं तो आगे की तरफ बढ़ता हूं। किसी को कोई शंका? भैया जैसे केवल ज्ञानी तो उन्हीं के चरित्र के अंतर के भाव समझते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी हाँ, उन्हीं के अंतर के भाव समझते हैं। हाँ। अगर वो पंचम काल में है तो हम उनके चारित्र को देख पाते हैं, अंदर का तो हम समझ नहीं पाते, तो फिर किस योग में आने चाहिए? हमें तो चरणान योग के था बाहर के चरित्र को मानो। बाहर में अगर 28 मूलगुण दिख रहा है, तुम दो दे दो, तुम दो दे दो। 28 मूलगुण का बट स्वरूप पता होना चाहिए, हमारे मन से नहीं होना चाहिए। आगम में क्या कहा है कि अगर नग्न दिगंबर मुनि है 28 मूलगुण वाला, तो 4 हाथ जमीन देख के चलता है। और कोई मुनि 4 हाथ जमीन नहीं देख रहे, किसी के साथ बात कर रहे, तो उनका वो ईर्ष्या समिति नहीं। 28 मूलगुण में एक गुण भी नहीं तो सभी नहीं। ऐसा नहीं कि 28 में एक भी रह गया नग्नत्व है और बाकी 27 भी नहीं रहेगा तो मुनि कहेंगे। तो हमें स्वरूप ही नहीं समझ में आ रहा, हमें स्वरूप ही नहीं समझ में आ रहा। कोई मान लो अपना केश लोच करने का उत्सव मना रहा, कोई पीछे परिवर्तन का उत्सव मना रहा, और हम उसे मुनि माने तो गड़बड़ है, क्योंकि वहां हिंसा हो रही, हजारों लोगों का आवागमन में हिंसा हो रही, और ये तो सर्वथा सर्वदेश हिंसा के त्यागी हुए। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो किसी को भी नहीं माना जाए, वहां अपना विवेक लगाया जाएगा, भावुकता नहीं चलेगी, स्वरूप में भावुकता चलती नहीं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? स्वरूप में भावुकता नहीं, स्वरूप में तो निर्मल भावना चलेगी। जैसी वस्तु वैसा ग्रहण करना। कु है तो कुगुरु, सु है तो सुगुरु, सुदेव है तो सु, उसमें अपना दिमाग नहीं, आगम की परंपरा आमनाय। हम आगम को छोड़ के अपने वजह से नहीं, नग्न दिख रहे ना, हमने सुना है ना, अखर देंगे, ऐसा नहीं चले। एष्णा समिति में साथ में अगर गाड़ी में आहार बन रहा है, हम कह रहे नहीं साहब 28 मूलगुण बाहर तो दिख रहे, हमारे मन का है क्या राज? यहाँ पे एष्णा समिति का स्वरूप पढ़ो, उद्देश्यकार किसे कहते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। आप आपके मन से करेंगे तो आप भी डूबेंगे नैया में, तो उसमें चलेगा नहीं आपको। तो प्रॉपर प्रकरण के अनुसार बात चलेगी।
नहीं, सही होना चाहिए। स्वरूप में गड़बड़ मत करो। उसी की गड़बड़ की वजह से श्रद्धा सम्यक नहीं हो पा रही, ज्ञान सम्यक नहीं हो पा रहा है, चरित्र आएगा ही नहीं। तुम कितनी देव पूजा आदि कर लो, कितनी रात्रि भोजन छोड़ दो, काम नहीं हो। तो साहब फिर एक तरफ तो आप गर्भिक शुद्धता कहते, अपेक्षा है, अपेक्षा समझो। तो बात इतनी सी है। एनीवे, हम कहा थे अपने प्रकरण में शुभ, अशुभ और शुद्ध तीनों को समझ रहे। मैंने अशुभ का एक छोटा सा उदाहरण दिया था, शुभ का दिया था, शुद्ध। अब शुद्ध क्या चक्कर है, शुद्ध उपयोग। शुभ से मैंने बीच में प्रकरण ले लिया, आवश्यकता नहीं थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चर्चा चल रही होगी तो क्लैरिटी आ जावे। अब शुद्ध क्या चक्कर है, शुद्ध ये क्या कह रहे हैं, अगर आत्मा के शुद्ध उपयोग रूप परिणामों का घात होता है तो हिंसा। शुद्ध किसे कहना, शुद्ध उपयोग किसे कहना, उपयोग है ज्ञान की पर्याय और शुद्ध है चारित्र की पर्याय। तो ज्ञान मुखेन चारित्र की बात, इसे शुद्ध उपयोग कहते। ज्ञान मुखेन, मुखेन मतलब ज्ञान की तरफ से, उपयोग की तरफ से चारित्र की जो पर्याय है उसका कथन करते। क्योंकि चारित्र तो वैसे जानता नहीं है, ज्ञान जानता है। तो ज्ञान उपयोग जान रहा है कि मेरा उपयोग अभी शुद्ध है, शुभ है कि अशुभ। शुद्ध उपयोग में क्या होता है, शुद्ध उपयोग में आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीन। मतलब श्रद्धा की पर्याय में मैं आत्मा मात्र हूं ऐसा अहम प्रतीति, श्रद्धान विश्वास। श्रद्धा की पर्याय कहां हो रही है, जीव। किसके जीव में, अपने जीव में, जिसके उसके जीव में हो रही। वो श्रद्धा की पर्याय पूरी यही कह रही है, मैं आत्मा ही हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा मान नहीं रही, ऐसी श्रद्धा नहीं कर, मान नहीं रही, मानने की बात कर। ज्ञान की पर्याय क्या कर रही है, अपने आत्मा को ही अपनत रूप से जान रही है। उपयोग में लब्धि की बात नहीं चल रही, शुद्ध उपयोग कह रहे। मतलब अभी ज्ञान में तो सब निचली भूमिका में तो आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते, स्वानुभव प्रत्यक्ष का है। चौथे गुण स्थान में जब ज्ञान की पर्याय अनंत गुणों के समरूप आत्मा उपयोग में झलकता है, उसके आत्मा के प्रदेश झलक रहे नहीं। सब हमें जानने में आ सकता है, आ सकता है। कहां से आएगा, हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है। सब मति श्रुत ज्ञान अमूर्ति को जानता है, जानता है, छह द्रव्य को जानता है। तत्वार सूत्र जी पहला अधिकार, मति श्रुत छह द्रव्य को विषय कर। तो छह द्रव्य करता है तो आत्मा में उसी में एक द्रव्य है, वो जान सकता। ज्ञान स्वपर को जान सकता है, जान सकता है। क्या बात है, क्यों, ये जो दिया है, ये जो दिया लगा है, प्रकाशित कर रहा है, ये इस टेबल को भी प्रकाशित कर रहा है और अपने स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है। उसमें ऐसी सामर्थ्य, सब ऐसा कैसे, स्वभाव है उसका। ऐसे ही ज्ञान का उपयोग, का उपयोग मतलब पर्याय, ज्ञान का ऐसा स्वभाव कि वह स्व पर, तो अभी उपयोग में स्व को प्रकाशित कर रहा है, शुद्ध उपयोग। सब उसको शुद्ध क्यों कहा, क्योंकि उस समय में शुद्ध ही जानने में आ रहा है और उतने प्रमाण में चारित्र का विकार नहीं है। उपयोग, अभी उपयोग में शुभ और अशुभ भाव नहीं है, निर्विकल्प अवस्था है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे, ये होता है शुद्ध उपयोग। सब ये शुद्ध उपयोग अगर नहीं हुए, हिंसा क्यों कहते हैं भैया, जब शुद्ध उपयोग होता है उस समय में अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। और जैसे ही ये शुद्ध उपयोग से बाहर आता है, शुभ और अशुभ उपयोग में आता है, इसके अतीन्द्रिय सुख का घात होता है, इसीलिए इसको हिंसा का है। सब सुख का घात होने में हिंसा क्यों कह रहे हैं, इस जीव को कुछ भी करके सुखी होना है, वो भी यथार्थ वाला, ब्रह्म वाला नहीं। और यथार्थ सुख शुद्ध उपयोग में अनंत और सिद्ध शुभ उपयोग में है क्या, शुभ उपयोग में शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग। अब कितने काल तक वो शुद्ध उपयोग में रहेंगे, सिद्ध।
अभी 1 सेकंड भी नहीं, आदिनाथ भगवान का जीव एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से शुद्ध उपयोग में है, और अभी अनंत अनंत काल कभी नहीं शुद्ध उपयोग से कभी च्युत ही नहीं होंगे। एक समय के लिए, एक समय कह रहा हूं मैं, एक समय कितना होता है, पलक ऊपर से नीचे करते तो असंख्य समय, 1 सेकंड के लिए नहीं होंगे उससे रही। सब इतना क्यों महत्वपूर्ण है भैया? उस शुद्ध उपयोग की वजह से कहने में बात है, व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, उन्हें अव्यवहार सुख प्रकट हो रहा है, अनंत सुख प्रकट हो रहा है। और वही शुभ अशुभ उपयोग रहेगा तो सुख किरकिरा हो जाता, मलिन हो जाता। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये शुद्ध उपयोग को ही, मतलब आत्मा में रहना ये शुद्ध उपयोग है, सरल भाषा में कह रहा हूं। आत्मा के बाहर आना ये अशुद्ध उपयोग है। आत्मा में रहना अहिंसा है, आत्मा के बाहर आना हिंसा। तो साहब हम आत्मा के बाहर आना बंद कर देवे, अभी निचली भूमिका में बंद नहीं होगा। 6वें 7वें गुण स्थान वाले महाविदेश क्षेत्र के भावलिंगी मुनिराज भी हर अंतर मुहूर्त में बाहर आ रहे, ताकत ही नहीं। अब कितना भी जाए अभी हम गुस्सा नहीं करें, हम विद्वान हो गए, हम गुस्सा नहीं करें, बट भूमिका अनुसार निचली भूमिका में कुछ ना कुछ चलता ही रहता। अभी छूटेगा नहीं, पर श्रद्धा और ज्ञान में रहना हम ठीक नहीं कर रहे। प्रकरण का चल रहा है, करने योग्य क्या है? शुद्ध, ऐसी भावना होनी चाहिए। आज का अपना समय हो रहा है, शुद्ध उपयोग नहीं हो तो अभी देखो हम धन आदि कमाते हैं, उसमें हमारा अशुभ उपयोग होता है। हम पूजा प्रभावना करते हैं, शुभ उपयोग होता है, उसमें अपनी आत्मा की हिंसा हो रही है, हमें पता ही नहीं चलता। अगर हमें ये शास्त्र का ज्ञान न हो तो, और शास्त्र का ज्ञान भी हो तो भाव वासन्य को पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है? इस पे और 1-2 बिंदु महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करते हम क्या कहना चाह रहे हैं शुद्ध उपयोग में। देखते हैं।